होश की, और आध्यात्म से जुड़े हुए ऐसे ही इंटर रिलेटेड कई कुछ और भी सवाल की जिज्ञासा की। स्वामी जी हैं अजय कनाड़िया जी, हमारे पुराने मित्र, ओशो से हैं, आध्यात्म जगत की यात्रा उनकी है लंबी। उनसे हम जानेंगे देव से शुरुआत करें। हाँ, तो मानव देव कैसे बनता है? जब कोई भी इंसान होश से भर जाता है तो होश आते ही उसको एक क्लिक होता है कि मैंने ये गलत किया भूतकाल में और मेरे को अभी ये नहीं करना चाहिए। तो ये क्लिक, ये इन्फॉर्मेशन इंसान को खुद के अंदर मिलता है तो उसे हम होश कहते हैं। और जब भी कोई इंसान होश से मर जाता है, पूरे होश में मर जाता है, तो वो होश लेके मृत्यु के पार चला जाता है। तो जब भी कोई इंसान मृत्यु होने के समय पार चला जाता है तो देव स्वरूप में उसको चौथा शरीर मिलता है। उस चौथे शरीर से वो उसकी यात्रा कर सकता है, तो वो देव भी बन सकता है और दानव भी बन सकता है। और चौथे शरीर में वो देव योनि, मतलब उसकी योनि का नाम देव है। तो देव का मतलब ये है कि अब होश से उसको सब कुछ दिखता है, मृत्यु के पहले और जन्म के पहले और मृत्यु के बाद भी दिखता है। मतलब वो होश में मरते समय उसको होश आता है कि मुझे कहाँ जन्म लेना है, कहाँ जन्म नहीं लेना है। और ओशो ने उसका भरपूर प्रयोग करके वो 700 साल तक उसने अपने जन्म को अटकाया। हाँ, ओशो के बारे में हमने भी सुना है कि वो 700 साल तक उन्होंने इंतजार किया जन्म लेने से पहले। तो होश के बिना वो कैसे खुद को अटका सकते हैं? यानी वो होश में भी है और खुद को उसने कंट्रोल भी किया है, खुद को पकड़ा है उसने। जब भी वो 700 साल अटका सकते कि मुझे जन्म नहीं लेने का, मुझे किसी इंसान के अंदर बर्थ नहीं लेना है। दोस्तों, अभी हमारी स्वामी जी ने जो बात की, जितना मैं समझा हूँ उतना मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने प्रश्न किया था कि मानव और देव में क्या फर्क है, क्या मानव देव हो सकता है, अगर हो सकता है तो वो कैसे संभव है? तो स्वामी जी ने बताया कि जब व्यक्ति होशपूर्ण अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह चौथे शरीर को धारण करता है, जहां पर वो देव योनि को प्राप्त कर सकता है या दानव योनि को प्राप्त कर सकता है। स्वामी जी, ऐसा ही है जी। और ये बात आपने कहाँ से पढ़ी है, इसका कोई प्रमाण है? ये 99% तो जीन खोजा 3 पाया में ओशो ने 7 शरीर की बात की है। तो 7 शरीर और 7 योनि और 7 चक्र की बात की है। तो उसी में ये सब बातें मेरे को जानने को मिली है। तो ये जो चौथा शरीर आप बता रहे हैं, तो चौथा चक्र की आप बात कर रहे हैं क्या? अनाहत चक्र जो चौथा चक्र होता है वही है या कुछ और है? नहीं, ये चौथा शरीर है। वो कौन सा है? शरीर 7 प्रकार के शरीर है। पहला शरीर जो है वो मैटर के रूप में है। अच्छा। फिर उसमें दूसरा शरीर है वो वनस्पति जगत में है। अच्छा। और तीसरा शरीर पशु और मनुष्य योनि का है। अच्छा। और मनुष्य योनि में जब इंसान होश उसका बढ़ते रहता है, बढ़ते जाता है, तो वो होश में मरता है। जैसे वो होश में मर गया तो उसको सब कुछ दिखता है। अच्छा। जैसे मुझे मालूम पड़ा कि ये नमक नहीं है, ये तो चाय है। तो मैं नमक, मुझे चाहिए नमक, लेकिन मैं चाय को दाल में नहीं डालूंगा, मुझे नमक ही दाल में डालने को चाहिए। तो ये मेरे को होश हो आया और टेस्ट से होश आया। तो वैसे ही हमको खुद का अंदर होश, और होश की परिभाषा अगर आप पूछे तो होश की परिभाषा या आत्मा की परिभाषा एक ही है कि आत्मा हो या होश हो या मैं खुद हूँ, वो मैं मेरे शरीर के अंदर जैसे दूध में शक्कर मिल गई है ना, वैसे मेरी आत्मा मेरे पूरे शरीर में एक रस समान घुल मिल गई है। प्रवाहित है? नहीं, प्रवाहित नहीं, विद्यमान है, होश में है। वो अभी हस्ती है। अच्छा। आत्मा की हस्ती है, लेकिन मैं उसको पकड़ नहीं सकता क्योंकि वो घुल मिल गई है। शरीर के साथ घुल मिल जाने से हम क्या बोलते हैं कि मैं शरीर, मैं हूँ, लेकिन है आत्मा। और आत्मा निकल जाएगी, मतलब होश निकल जाएगा तो शरीर मृत्यु हो जाएगा। तो होश की परिभाषा और आत्मा की परिभाषा एक ही है कि
मेरे इधर आप सुई चुभोगे और सेम टाइम अगर मेरे पैर में भी सुई चुभोगे तो दोनों मेरे को एक साथ उसकी सेंसिटिविटी और उसका मेरे को चुभना मालूम महसूस होगा, तो कैसे संभव है? तो मेरा होश इधर भी है और इधर भी है। उसका मतलब ये है कि मेरी आत्मा हर पूरे कण कण में व्याप्त है, लेकिन मैं उसको इकट्ठा नहीं कर पा रहा हूँ, जिससे हम लोग आत्मा कहते हैं, जिससे हम होश कहते हैं। अच्छा, ये जो आपने ओशो के जिनको जातिन पाइयां पुस्तक जिसका जिक्र किया, जिसमें 7 शरीर की उन्होंने जिक्र किया है और जिसमें एक चौथे शरीर का आपने बताया कि आदमी को उसको प्राप्त होता है तो वो देव या दानव हो सकता है, तो इसके अलावा 5वां 6वां 7वां कौन सा शरीर है, थोड़ा उसका भी जिक्र चाहिए। 5वां शरीर ऐसा है कि जैसे होश के से इंसान मर गया तो अभी उसको नेक्स्ट यात्रा करने के लिए वापस मनुष्य जन्म में आना पड़ेगा, क्योंकि उसको शरीर नहीं मिला है और शरीर से उसको आत्मा को और होश को और भी जन्म देना है। उसको स्वयं को जन्म कब देगा? वो होश को और बढ़ाएगा, और जैसे ही होश बढ़ाता है तो उसको कारण शरीर मिलता है। अभी मैं ये भूल गया हूँ, लेकिन 5वां 6वां और 7वां के बाद निर्वाण होता है, लेकिन वो होश पूर्ण होता है, होता नहीं किधर। प्रकृति में इंसान खोता नहीं है, इंसान एक बार होश में आ गया तो वो बेहोश हो सकता है, लेकिन उसका डाउनफॉल नहीं होता है। मनुष्य होता तो मनुष्य ही रहेगा, पशु में नहीं जाएगा। तो व्यक्ति अगर होशपूर्ण एक बार हो गया तो बेहोश होने की संभावना भी रहती है क्या? बेहोश होने की संभावना पूर्ण रहती है, क्योंकि होश को संभालना पड़ता है। क्योंकि अभी आपने कहा ना कि जो चीज आपने अचीव कर ली, आप उससे ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे। हाँ, तो वो संभालने के लिए मुझे होश में तो रहना पड़ेगा ना, होश को पकड़ने के लिए मुझे होश में रहना पड़ेगा, तो ये साधना है। अच्छा, होश को संभालने की क्या साधना है? वो होश को संभालने के लिए होश में रहना पड़ेगा कि मेरा होश न खोवे। होश को संभालने के लिए मुझे होश में रहना पड़ेगा कि मेरा होश डिक्रीज ना हो। तो ये साधना है, असली साधना ये है। बाकी हमको सिखाया जाता है कि ये मेडिटेशन करो, इधर ध्यान लगाओ, उधर ध्यान लगाओ, वो सब बकवास की बातें हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं होश क्या है। जो भी इंसान वही पूछता है कि मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है, एनलाइटनमेंट क्या है, तो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि हमारी आत्मा, हमारा होश पूरे शरीर में व्याप्त है, पूरे शरीर में एक समान घुल मिल गए हैं। अच्छा, आप ये बताइए, जिंदगी के लिए होश कितना जरूरी है? मतलब जिंदगी के लिए, क्योंकि होश है, आत्मा है, परमात्मा है, ईश्वर है, लोग इन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस नहीं करते हैं। लोगों को जीवन के लिए जरूरी क्या है और उसमें होश का कितना है? जीवन के जरूरत के लिए आप पहले हम लोग झोपड़ी में रहते थे, आप अभी इस फ्लैट में हो, ऊपर पंखा चल रहा है और आप ये वीडियो से हम अपना शूटिंग कर रहे हो, तो आपका होश बढ़ा या घटा? आप मुझे जवाब दीजिए। बिल्कुल बढ़ा है हमारा होश, और हर आदमी का प्रयास है कि उसका होश बढ़े। तो होश बढ़ते ही गया है। होश कभी, ठीक है, टाइम टेम्पररी होश, इंसान बेहोश हो जाएगा, लेकिन उसकी तरक्की तो हो रही है। तरक्की ऐसा नहीं कि नहीं हो रही है। अभी आपने इतनी समाधि की, आपको होश है, इसीलिए तो आपके मन में सवाल आया कि होश क्या है। तो होश को एलोबरेट तो करना पड़ेगा, तो इसीलिए तो आपका सवाल है। और ये कैसे मालूम पड़ा कि मैं होश का सवाल पूछूं? ये होश है, इसके लिए आपने होश के बारे में सवाल पूछा। होश है इसके लिए पूछा, होश नहीं होता तो नहीं पूछते। अच्छा, क्या इसके भी कुछ प्रकार होते हैं या कुछ डिग्री ऑफ लेवल होते हैं होश के, जैसे आत्मा के भी होते होंगे? जब मैं पैदा हुआ तब मुझे 1 नंबर 2 नंबर का मालूम नहीं होता, भाई किसी को मालूम नहीं होता था। मुझे भूख लगती थी तो मैं रोता होऊंगा, क्योंकि सब लोग रोते हैं। उसके बाद धीरे धीरे मालूम पड़ा कि कैसे चला जाए, कैसे खड़ा हो जाए, कैसे मालूम पड़े कि मम्मी से जीत करने की, चॉकलेट लेने की। वो होश बढ़ते गया कि कम होते गया? मेरा स्वार्थ के हिसाब से, मेरे जीवन के हिसाब से मैंने होश को बढ़ाया और होश से मैं यहाँ तक आया, तो मेरा होश बढ़ा, लेकिन खुद का होश नहीं है। आत्मा जिसको बोलते हैं, क्या वही होश है? जी। और चेतना? वही चेतना ही होश है। चेतना का मतलब ये है, होश हमको मालूम है, वो चेतना हमारे तरफ वो होश लेके जाती है। होश का आदान प्रदान मेरे द्वारा, मैं होश हूँ। अभी समझो कि मेरा होश मैं यहाँ हूँ, अभी मैं इधर चिमटी निकालूँ तो ये यहाँ से ट्रांसफर कैसे होता है?
उसका मतलब जाहिर है कि यहाँ भी चेतना है या होश है, यहाँ भी चेतना और होश है, तो यहाँ भी होश है, यहाँ भी होश है, यहाँ भी चेतना है, यहाँ भी चेतना है। लेकिन जो लोग ने ये किताब पढ़ा है, बॉडी का विज्ञान जो शास्त्र है, वो तो बोलते हैं कि जो चेतना, ये जो संवेदना है, जो हमको महसूस होना होता है, वो सिर्फ दिमाग में होता है। महसूस होना दिमाग में होता है, लेकिन वो चेतना जो महसूस होना वो मेरे पैर से मुझ तक कैसे पहुंचती है? हाँ, वो मैसेज जाता है, वो इलेक्ट्रो को जो भी है वैज्ञानिक भाषा में आप कुछ भी करो, लेकिन वो उसको हम होश की संज्ञा दे सकते हैं। वो होश ही है। अगर होश ना होता, अगर इसको मैं शून्य कर दूं इंजेक्शन से, तो आप मेरे को काटो, मुझे मालूम नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये तो किसी भी आदमी को बोलो, आत्मा अमर होती है, हर आदमी ये डायलॉग है, लेकिन इस चीज को आदमी अनुभव कैसे करेगा? आत्मा होती है, आत्मा अमर होती है, या हमको होश होता है, वो हम होश में है या नहीं है, चेतना होती है, इन चीजों को व्यक्तिगत रूप से एक्सपीरियंस कैसे? मैंने पहले ही कहा था कि होश को संभालने के लिए मुझे होश में रहना पड़ता है कि होश मेरा घटे नहीं। होश को मुझे पकड़ना पड़ता है, और पकड़ने वाला भी मैं हूँ और होश भी मैं हूँ। तो मैं ही मैं को पकड़ता हूँ, होश ही होश को पकड़ता है, होश ही होश को संभालता है। तो होश के दो रूप हो गए, एक तो होश और एक पकड़ने वाला होश, और बीच में मैं। अगर मैं बीच में हूँ तो मेरे साइड में होश है, तो उसका मतलब है कि मैं होश ही आत्मा है और मैं ही होश हूँ। इसको आप डिबंक करो, मतलब इसको आप खंडन कर सकते हो। कैसे खंडन करोगे? तो इसको इससे ज्यादा जानता होगा वही खंडन करेगा। हम तो जिज्ञासु हैं। आप एक्सपीरियंस करो, आप प्रयोग करो कि कौन होश में जाता है, कौन होश पूर्वक होश को संभालता है, और किस अवस्था में होश खो के मैं बेहोश हो जाता हूँ। तभी तो मालूम पड़ेगा ना। कोई वैज्ञानिक, दूसरा बाहर का इंसान, वैज्ञानिक या डॉक्टर नहीं बता सकता ये। अच्छा, आदमी जब बेहोश होता है, जैसे उसको एनेस्थेसिया का इंजेक्शन दे दिया, या आदमी जैसे कोमा में चला गया, तब वो कितना होश में रहता है या नहीं रहता? नहीं, तब वो होश में नहीं रहता है, तब वो सुसुप्ति अवस्था में चला जाता है। सुसुप्ति अवस्था नींद से गहरी है, उसमें मालूम ही नहीं पड़ता है कि मैं हूँ या जिंदा हूँ या मरा हूँ। अच्छा, ये नहीं मालूम। सुसुप्ति में मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि सुसुप्ति में उसने होश खोया है। होश से आपका, देखिए, जिसका मस्तिष्क जितना जागृत होगा वह उतना होशपूर्ण होगा, यही बात सच है या कुछ और आप कहना चाहते हैं? आपको होश में रहने के लिए मगज की आवश्यकता है, माइंड की आवश्यकता है, लेकिन जब आपने होश को ही पकड़ लिया, तब अगर माइंड नहीं भी हो तो होशों को कैसे मालूम पड़ा कि मुझे जन्म नहीं लेना है? तब कौन सी इंद्रिय थी या कौन सा माइंड था उसका? होश मस्तिष्क से भी आगे की, होश मस्तिष्क के आगे की चीज है। तभी तो ओशो रुके ना। तभी तो मैं बोलता हूँ ना कि कोई भी इंसान मृत्यु के समय में होश पूर्वक मर जाए तो वो मालूम पड़ेगा कि मृत्यु हो रही है, शरीर की हो रही है, मृत्यु हो रही है, माइंड की हो रही है, मगज की हो रही है, अवयव की हो रही है। अच्छा, चलिए इस पर आते हैं कि मृत्यु के समय अगर व्यक्ति होश पूर्वक मर जाए, मैं इसी शब्द को पकड़ के आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि जितने भी लोग अभी तक मरे हैं वो मृत्यु से लौट कर आए तो है नहीं, और अपना अनुभव बताया नहीं कि भाई मैं जब मरा था तब मैं क्या महसूस कर रहा था। लेकिन इस पर कुछ रिसर्च हुई है वैज्ञानिकों द्वारा, उसमें ये पाया गया है कि आदमी जब मरता है, जब प्राण उसके निकलते हैं, तो उससे काफी समय पहले से वो बेहोश हो जाता है, यानी उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो वो होश पूर्वक कैसे मरे? प्रश्न। जिसने जीवन भर होश की साधना की है या मौत की तैयारी की है कि मेरे को होश में ही मरने का है, वो संकल्प लिया है, तो वो संकल्प होश के साथ पूरे बॉडी में व्याप्त हो जाएगा। संकल्प और होश का समभोग हो जाएगा। संकल्प और होश का, तो होश के साथ संकल्प है कि मुझे होश पूर्वक मरना है और देखना है कि मृत्यु किसकी होती है। गीता में जो लिखा है वो सही है या गलत, उसको मैं ही टेस्ट कर सकता हूँ और कोई टेस्ट कर ही नहीं सकता। लेकिन स्व इच्छा से मरने की प्रक्रिया हो सकती है, मरने का प्रयोग हो सकता है कि मैं देखूं कि शरीर ही मर रहा है, मैं मर रहा हूँ। अगर मालूम पड़ा होश अगर पूरा गार्ड हो गया, पूरा एकदम मजबूत हो गया, तो मालूम पड़ेगा कि शरीर अलग है, होश अलग है।
तभी मालूम पड़ता है कि होश कभी नहीं मरेगा, शरीर मरे। तो जो होश पूर्वक व्यक्ति जीता है उसको कितने दिन, वैसे सन्यासियों के बारे में कहा जाता है कि जब उनकी मृत्यु होती है तो लगभग 6 महीने पहले से मालूम पड़ जाता है कि वो उनका समय नजदीक आ रहा है। तो इस विषय में आपका कुछ ऑब्जर्वेशन, कोई एनालिसिस? ऑब्जेक्ट एनालिसिस नहीं है, ये कहीं सुनी बात में बोल रहा हूँ, मुझे अनुभव भी नहीं है तो मुझे कोई अधिकार नहीं है, लेकिन ऐसा योगी लोग को मालूम पड़ जाता है कि जो प्राण वायु है, प्राण शरीर में से बाहर निकलता रहता है। अब जो जिसका मृत्यु नहीं आई है वो प्राण ले रहा है, और जिसकी मृत्यु आई है वो 6 महीने से प्राण गवाता है, ऐसा लिखा है शास्त्र में। मतलब मृत्यु एक साथ नहीं होती, 6 महीने से धीरे धीरे होती रहती है और एकदम प्राण निकलते रहता है, जो धीरे धीरे प्राण निकलते रहता है। तभी एग्जैक्ट वो डेट बताता है कि इस वक्त मेरा प्राण संपूर्ण निकल जाएगा और इस वक्त में मेरा बॉडी खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो हमने इतने अनुभव देखे हैं, इतने एग्जाम्पल आपके सामने होंगे। अभी कुछ दिन कल ही में पढ़ रहा था कि एक दूल्हे की शादी हो रही थी, अच्छी खासी शादी हुई, और शादी होने के बाद में अचानक उसकी तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल लेके गए और ही वाज डिक्लेयर्ड डेड। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो 6 महीने से पहले से मर रहा हो फिर भी उसने शादी की? ये सिर्फ योगी को पता है जिसने प्राण को देखा है। प्राण भी देखा जा सकता है। प्राण प्राण मतलब जीवात्मा नहीं, ऑक्सीजन के अंदर प्राण होता है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन जो भी वायु है उसमें कहते हैं 30 से 40 प्रकार की गैसेस होती है। उसके अंदर प्राण को जो लोग, जिसकी आंख सूक्ष्म हो गई है या जिसने त्राटक किया हो या जिसको टेलीपैथी हुई, टेलीपैथी के हिसाब से वो 6th सेंस जो जिसकी हो, उसको प्राण दिख जाते हैं कि मैं प्राण ले रहा हूँ या मैं प्राण छोड़ रहा हूँ, दिख जाता है। हाँ, ये योगा की क्रिया है। अच्छा, ये योग, पतंजलि जो योग है ना, वो योग के द्वारा ये संभव है। मैंने नहीं किया है, लेकिन ये मैं कहीं सुनी बात कर रहा हूँ, उसका मैं कुछ दावा नहीं कर सकता हूँ। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ ये वीडियो फिलहाल हम इतने रखते हैं, कुछ और लास्ट में आपको कहना हो तो आप कह सकते हैं, अगला वीडियो हम फिर शुरू करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कैसा है, और दोस्तों में शेयर करें। चैनल इंडिया आजकल टीवी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो आपने देखा उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।